जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हर इंसान कहीं ना कहीं ये जानना ज़रूर चाहता है कि उसके जीवन में कब और कैसे परिवर्तन आएगा, क्या क्या अच्छा लिखा है और क्या क्या संकट उसके जीवन में आ सकते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो ज्योतिष को सच के रूप में ले पाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ बात की है, कम से कम आज तक मैंने लाखों की तादाद में कुंडलियाँ देखी होंगी, पर बहुत कम ऐसे लोग मुझे मिले हैं। मेरी लिस्ट में शायद 5 या 7 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी कुंडली के सच को पूरी निडरता के साथ एक्सेप्ट किया है। क्या आप जानते हैं, हमारे जीवन में हर एक चीज़, हमारे हाथ, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी कुंडली में पहले से ही लिखी होती है, बस उन्हें सही से पढ़ना आना चाहिए। क्या पता कई बार यही लिखा हो कि हमारे कर्म से हमारा भाग्य बनेगा या हमारे भाग्य से हमारा कर्म निर्धारित होगा। तो चलिए, आज आपको घर बैठे कुछ चीज़ें बता देती है, वो चीज़ें जिससे आप स्वतः ही जान पाएँ कि आपके जीवन में क्या क्या अच्छा है और कब बदलाव आने वाला है। सबसे पहले हम चालू करते हैं आपके हाथ से। हमारे हाथ के अंदर बहुत छोटी 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 लाइनें होती हैं, बहुत सारे चिन्ह होते हैं। बहुत सारे लोगों के तो पैरों में भी चिन्ह होते हैं और उनके पैरों के चिन्ह ये बता देते हैं कि उनके जीवन में परिवर्तन कब और कैसे आएगा। परंतु आज मैं बात कर रही हूँ आपसे सिर्फ आपके हाथ की रेखाओं के बारे में। अगर आपकी भाग्य रेखा होती है जो बीच वाली उंगली से सीधा नीचे यहाँ आपके मणिबंध पर आकर लगती है, इसे भाग्य रेखा कहते हैं। कुछ लोगों की ये भाग्य रेखा धीरे 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 बनती जाती है, कुछ की बनकर आती है और कुछ की आधी बीच में से टूटी होती है और फिर वापस से स्ट्रेट होती है। ऐसे लोग जिनकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी होती है उनको सफलता ज़रूर मिलती है और उनकी सफलता 38 साल के बाद निश्चित हो जाती है। जिनके दोनों हाथों के अंदर भाग्य रेखा पूर्ण रूप से बनी होती है, ऐसे लोगों को अपने जीवन के 22 साल के बाद बहुत ही अच्छी सफलता देखने को मिलती है। ऐसे लोगों के जीवन में बदलाव 22 साल के बाद बहुत अच्छा आता है। ऐसे लोगों के जीवन में उनके पिता की अहम भूमिका होती है उनके भाग्य को और उनके कार्य को बनाने के लिए। अंगूठे के बिल्कुल नीचे जो ये पर्वत होता है, जब आप अपनी हथेली को इस तरीके से करेंगे तो अंगूठे के जस्ट नीचे जो ये पर्वत होता है ये शुक्र पर्वत होता है। आपने और भी बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों को और पामिस्ट को सुना होगा जिन्होंने आपको ये जानकारी दी होगी, लेकिन मैं आपको कुछ बहुत अलग और अद्भुत जानकारी दे रही हूँ जो शायद आपने आज तक ना सुनी हो। चलिए, अंगूठे के बिल्कुल नीचे ये शुक्र पर्वत होता है, जिनका शुक्र पर्वत उठा होता है। ऐसे लोगों के जीवन में विलासता बहुत होती है। ऐसे लोगों के जीवन में ग्लैमर के तरफ अट्रैक्शन बहुत होता है। ऐसे लोगों को अच्छा पहनना, कपड़ों के प्रति आकर्षण बहुत होता है। ऐसी स्त्रियों को ज्वेलरी का बहुत शौक होता है। ऐसे लोगों की सेक्स लाइफ बहुत अच्छी होती है। परंतु अगर इस पर्वत के ऊपर बहुत सारी लाइंस हैं, सीधी और टेढ़ी, तो ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष अथाह का होता है और ऐसे लोग कभी भी अपने रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। ऐसे लोगों के मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं। ऐसे लोगों का अपने स्वयं के परिवार के लोगों के साथ संबंध कभी अच्छा नहीं बन पाता। ऐसे लोगों का भाग्य 28 साल के बाद काम करता है और ऐसे लोगों को अपने जीवन में 28 के बाद ही सफलता प्राप्त होती है। अगर यहाँ पर त्रिभुज बन जाए, शुक्र पर्वत पे अगर त्रिभुज बन जाता है या शुक्र पर्वत पे आपको किसी भी तरह से और कोई अच्छा शुभ चिन्ह मिल जाता है, जैसे कि शंख हो गया, जैसे कि त्रिशूल हो गया, जैसे कि स्वास्तिक हो गया, तो आपके ऊपर आपके पितरों की असीम कृपा होती है। ऐसे लोगों को उनके पितर समय समय पर आकर सहायता भी देते हैं और इंट्यूशन भी देते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन के अंदर दूसरों के प्रेडिक्शन बहुत अच्छी कर पाते हैं। वो जो भी बोल देते हैं दूसरों के जीवन में वो चीज़ें घटित हो जाती हैं और मान्य होती ही होती हैं। जिन लोगों के हाथ के मध्य में बिल्कुल बीचम बीच बहुत सारी लकीरें होती हैं और भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, आपकी सारी रेखाएं आपस में कट हो रही होती हैं, ऐसे लोगों को बहुत कम उम्र में ही अपने परिवार का साथ छोड़ना पड़ता है। ऐसे लोगों को मान हानि सबसे ज़्यादा अपने परिवार से ही होती है।
ऐसे लोग अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित करते हैं, परंतु बदले में उनको दूसरों से यश, मान, प्यार कभी नहीं मिलता है। ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है। परंतु रुक जाइए, अगर यहाँ पर कोई शुभ चिन्ह बन जाए, यहाँ पर अगर मछली बन जाए, यहाँ पर अगर शंख बन जाए, यहाँ पर अगर त्रिशूल बन जाए, तो ऐसे लोग खुद से ज़्यादा लोगों के लिए भगवान बन जाते हैं। ऐसे लोगों का जीवन दूसरों को बनाने में काम आता है। ऐसे लोग क्रिएटर्स होते हैं। ऐसे लोग किसी के जीवन को बनाने पर आए तो वो उसे ज़मीन से उठाकर आसमान तक ले जाएं, और ऐसे लोग किसी को भी चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त बना सकते हैं। ऐसे लोगों में ज़िद बहुत गजब की होती है। ऐसे लोगों में किसी को बनाने की क्षमता बहुत अथाह होती है। अगर आपके गुरु पर्वत के ऊपर, गुरु पर्वत मतलब आपकी पहली उंगली, उसके नीचे का जो पर्वत है, इसे गुरु पर्वत कहते हैं। अगर आपके गुरु पर्वत के ऊपर शंख बना है तो आपको बहुत अच्छा गुरु मिलेगा। आपकी शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा होगा। आपको राजकीय सरकारी नौकरी ज़रूर मिलेगी और उसमें भी आपको बहुत ऊंचा पद प्राप्त होगा। आपके जीवन के संघर्ष कम हो जाएंगे। आपको माँ का स्नेह, माँ से प्रीत, माँ का आशीर्वाद असीम मात्रा में प्राप्त होगा। परंतु अगर यहाँ पर बहुत सारी लकीरें हैं और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, तो ये मान के चलिए आपको ऊपर वाला टीच कर रहा है, यानी कि ऊपर वाला आपकी शिक्षा खुद स्वयं निर्धारित कर रहे हैं। ठाकुर जी आपके जीवन में इतने संघर्ष देते हैं, परंतु अगर आप इन संघर्षों को पार करते हुए आगे निकल गए तो आप मान के चलिए आप आने वाले अपने जीवन के 52 वर्ष बाद एक अलग ही व्यक्तित्व होंगे। आपका नाम, आपकी प्रतिष्ठा, आपका मान, आपका सम्मान, आपकी पदवी बहुत ऊंची होगी। लोग आपको मिलने के लिए तरसेंगे। लोग आपको देखने मात्र से ही उनके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपके चेहरे में एक अलग तरह का तेज आ जाएगा। हर चीज़ कहीं ना कहीं हमारे जीवन की हर घटना से जुड़ी होती है। बस हमें धीरे से, धैर्य से उसको समझ लेना चाहिए। अगर आपकी हथेली के अंदर बहुत कम लकीरें हैं, बहुत ज़्यादा आपकी लकीरें कट नहीं कर रही हैं, बहुत सारी आपस में कटा पिटी नहीं है आपकी लकीरों की, मात्र 3 या 4 लकीरें हैं, तो आप ये मान के चलिए आपका भाग्य उदय 36 के बाद होगा ही होगा। आपको अपनों का सहयोग मिलेगा ही मिलेगा और आप विदेश में जाकर सेटल्ड होंगे ही होंगे। चलिए चलते चलते आपको दे देती हूँ आज की वास्तु टिप, साथ में आपको टिप ऑफ द डे। तो आज की वास्तु टिप ये है कि आपको अपने घर के साउथ में कभी भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन की प्रगति रुकती है। घर के अंदर घड़ियाँ कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए और कोशिश करिए कि आप घर में जो घड़ियाँ लगाते हैं वो वेस्ट वॉल पे लगाएं। घड़ी का आकार चौकोर या गोल होगा तो ये आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहेगा। चलिए चलते चलते आपको टिप ऑफ द डे भी दे देती हूँ। अगर आपकी कुंडली के अंदर आपका शनि उच्च का बैठा है या आपके शनि की पोजीशन बहुत अच्छी है, अगर आपका शनि सप्तम भाव में बैठा है, राशि कोई भी हो, तो आपको कभी भी किसी को घड़ी गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। चलिए, अगर आपके जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके जीवन में आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? शनिवार वाले दिन चुपचाप जाके शमी के पेड़ के नीचे 1 रुपये का सिक्का और 1 कौड़ी दबा आनी चाहिए और हर शनिवार को उस पेड़ को आपको कच्चे दूध से सींचना चाहिए। ऐसा करने से आपका भाग्य बहुत जल्दी ही खुल जाता है और आपकी किस्मत चमक जाती है और आपकी सफलता शीघ्र अतिशीघ्र ही आपकी बुलंदियां चूमने लगती हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर आऊँगी। प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आए उन्हें ज़रूर शेयर करें। चलती हूँ बच्चों, ख्याल रखिएगा अपना, मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मैं जल्दी ही आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए ख्याल ज़रूर रखना अपना। जय श्री कृष्ण।